हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ और आपने जैसे कि देखा ये बहुत ही प्यारा सा ब्राइडल लुक है। आज हम ये लुक करेंगे और मैं आपको एकदम डिटेल्ड वीडियो ये मैंने रिकॉर्ड की है और मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप बहुत ही सटल प्यारा सा अपनी ब्राइड के ऊपर मेकअप कर सकते हैं। वैसे ये मेकअप अगर आप अपने ऊपर ऐसे ही अगर कहीं वेडिंग में जा रहे हैं तो एज अ पार्टी मेकअप भी आप ये मेकअप अपने ऊपर भी कर सकते हैं। और अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आप प्रोफेशनली अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी ये मेकअप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सटल है और कलर्स इसमें काफ़ी न्यूट्रल हैं तो किसी भी आउटफिट पे चल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट किया मैंने। सबसे पहले आईज़ पे कंसीलर लगा लिया था फॉरएवर 52 का, जो कि इन द शेड 01 था, और ब्राउज जल्दी से फिल कर लिए थे बेनिफिट का पॉमेड यूज़ करके। आई डोंट नो इसमें मैंने सबसे पहले ब्राउज क्यों फिल किए, यूजुअली मैं ऐसा करती तो नहीं हूँ, बट पता नहीं क्यों मैंने आज किया, क्योंकि मेरा मूड हो गया होगा। ठीक है, तो कंसीलर लगा लिया आईज़ पे। उसके बाद मैंने लूज़ पाउडर से लिड्स को सेट कर दिया था। बेसिकली कंसीलर को हमें सेट करना होता है आईज़ पे लगाने के बाद। उसके बाद अब मैं एक पिंक कलर का मैंने शेड लिया है। सबसे पहले मैंने लाइट पिंक लिया और उसको मैंने रफली ऐसे आईज़ पे, स्पेशली क्रीज पे और बाहर की तरफ लगा दिया था। लेकिन अब मैं उसको डेप्थ देने लगी हूँ अपने आईज़ के आउटर कॉर्नर पे यूजिंग डार्क पिंक और ब्राउन का मिक्सचर काइंड ऑफ। मतलब हमको इस तरह से करना है। इस मेकअप लुक के लिए मैंने स्पेशली टू फेस्ड का टेडी बियर पैलेट यूज़ किया है। उसमें पिंक्स काफ़ी अच्छे हैं, लाइक उसके जो ब्राउन्स हैं उसमें भी थोड़ा थोड़ा पिंक हिंट आता है। तो मुझे वो पैलेट, अगर जब मुझे कभी पिंक आई लुक करना होता है तो मुझे उसके लिए ये बहुत पसंद है। पैलेट में यही यूज़ करती हूँ। अब जो है लिड्स पे हम शिमर लगा रहे हैं एक सिल्वर गोल्डन कलर का, क्योंकि इनके लहंगे में इस तरह था। मुझे टिपिकल एकदम गोल्डन शिमर लगाना भी पसंद नहीं है और बहुत ही सिल्वर शिमर्स लगाना भी पसंद नहीं है। मैं यूजुअली शैम्पेन कलर के शिमर्स लगाती हूँ, वो आईज़ पे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं। अब पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं ब्राउन कलर का लाइनर लगाऊंगी इनकी आईज़ पे भी और वाटर लाइन में भी, लेकिन हुआ क्या, मैंने भी ये यूरोप गर्ल का एकदम न्यू ये पेंसिल ली थी ब्राउन कलर की, जो कि बिल्कुल भी आईज़ पे पिगमेंटेड नहीं थी। हाथ पे स्वॉच करके देखा था तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इस पर बिल्कुल भी पिगमेंट नहीं आया था। आई रिकमेंड कि आप ना लो, और मैंने तो अपने पैसे वेस्ट कर लिए, आप मत करना। फाइनली मेरे पास एक और डार्क ब्राउन की पेंसिल थी ही नहीं उस वक्त अवेलेबल, तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे ब्लैक काजल ही लगाना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। जबकि पहले मैंने जो लुक प्लान किया था उस अकॉर्डिंग मैं पूरा ब्राउन करना चाहती थी, काजल भी और ऊपर स्मज लाइनर भी। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब उसके बाद आप देखो कि मैंने कैमरा को पूरा जूम कर दिया है। अब आईज़ पे जो आई शेडो है डार्क ब्लैक ब्राउन, मैं लैश लाइन पे स्मच करने लगी हूँ। इसी तरह से आपको पहले शेडो का लाइनर बनाना है आई शेडो का। देखिए अभी आपको अच्छे से आई मेकअप दिख रहा होगा पूरा। इसी दूसरी आई पे भी आपको सेम करना है, थोड़ा सा विंग देना है। अभी मैं कर रही हूँ फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ मॉर्फी के सेट में से। आपको अच्छे से स्मच करके, अब जो है ब्राउज़ थोड़ी सी लाइट हो गई थी तो मैं ब्राउज़ को फिर से एक बार ब्रश करने लगी हूँ। जेल यूज़ कर रही हूँ, ये एनास्टासिया का है। ये भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि प्रोडक्ट इसमें मुझे लग रहा था ही नहीं। अब लाइनर लगाने लगी हूँ मैं आईज़ पे। बिल्कुल पतला सा लाइनर लगाना है। मैं लाइनर हमेशा कलर बार का यूज़ करती हूँ। एक दूसरा भी आता है कलर बार का, दो आते हैं उसमें लिक्विड वाले, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ना, आप प्लीज़ वो वाला लेना, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि उसका जो एप्लीकेटर है ना, उसकी जो टिप है लाइनर जैसे लगाते हैं वो बहुत अच्छी है और उससे एकदम पतला विंग लाइनर लगता है। और ये जो थोड़ा सस्ता वाला है ना, इसकी मेनली एप्लीकेटर इसका अच्छा नहीं है, बाकी लाइनर मुझे लगता है ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा फ़र्क तो है लेकिन। अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा लेना चाहते हो। मस्कारा लगाने लगी थी मैं, लॉरियल का मस्कारा यूज़ किया मैंने। अभी तक लैशेज़ नहीं लगाई हैं। वेट वाइप की हेल्प से पूरा अंडर आई क्लीन करेंगे। अभी मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, कोई स्किन प्रेप नहीं किया। अब मैं लैशेज़ लगाने लगी हूँ। मैंने यहाँ पे यूरो पेरिस के लैशेज़ लगाए हैं इन नंबर 05, यस प्रो 5। ग्लू मैंने मिस क्लेयर का यूज़ किया। मैं मिस क्लेयर का भी यूज़ करती हूँ और मैं पीएसी का भी यूज़ करती हूँ ग्लू। वैसे पीएसी का ज़्यादा अच्छा है, आप भी पीएसी का लेना। अब अंडर आई प्रेप कर रही हूँ मैं, मैक की आई क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड की कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप मैक ही लो, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है। आपको जो भी अच्छी लगे आप ले सकते हो। बेसिकली ये आपको हेल्प करेगी अंडर आई लाइंस में, या फिर आपका जो हमारा काफ़ी बार अंडर आई पैची हो जाता है, हम काफ़ी कंसीलर की लेयर्स वगैरह या हाईलाइटिंग ये सब करते हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि आप अंडर आई भी अपना अच्छे से प्रेप करो। या तो अगर आपके पास अंडर आई क्रीम नहीं है तो मैं मॉइस्चराइज़र जो मैं बेसिकली स्किन पे यूज़ करती हूँ ना, तो मैं उसी की लेयर
अंडर आई पे भी पतली सी लेयर लगा देती हूँ, तो उससे भी काम अच्छा हो जाता है। अभी मैं फेस पे इनके एम्ब्रॉयलिस का लगा रही हूँ क्रीम। ये बेसिकली बहुत ही अच्छा एज अ मॉइस्चराइज़र एंड प्राइमर वर्क करता है। और इनकी स्किन जैसे कि मैंने देखा बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं थी, तो इसी से मेरा काम हो गया था। और ग्लो के लिए मैंने थोड़ा सा मैक का जो स्ट्रॉप क्रीम है वो भी लगा ही लिया था, जैसे कि स्किन और थोड़ी सी ग्लोइंग हो जाए। इसी तरह से आपको स्किन प्रेप करना है क्लाइंट की स्किन टाइप देख के। अगर ऑयली है तो आपको पोर फिलिंग प्राइमर ज़रूर यूज़ करना है, और अगर ड्राई है तो आप स्किप कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अब बारी है अपने बेस बनाने की। सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ मैं कलर करेक्टिंग से। यहाँ पे मैंने फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज़ किया है इन 05, यस आई थिंक 05 ही है ये। आपको इसी तरह से देखना है। वैसे मेरे पास के सिर्फ 3 कंसीलर्स हैं फॉरएवर 52 के, एक बहुत डार्क है और एक ये मीडियम है थोड़ा सा, जो कि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ कलर करेक्शन के लिए, और एक जो है बहुत लाइट है 01, वो मैं हाईलाइटिंग या फिर ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। अब डायरेक्टली फाउंडेशन लगा रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ टू फेस्ड का फाउंडेशन इन द शेड गोल्डन बेज एंड वनीला को मैंने मिक्स कर दिया है। इसी तरह से अच्छे से लगा रही हूँ। आई डोंट नो मैं इतना छोटा ब्रश क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान ब्राइड के साथ बातों में ज़्यादा था। फाइनली मैंने बड़ा वाला ब्रश उठा लिया है और मैं पूरा बेस अब इसी से अच्छे से अपने स्किन पे ब्लेंड कर लूँगी। आपको भी फेस पे आप जब भी लगा रहे हैं फाउंडेशन स्पेशली, तो आपको बड़ा ब्रश यूज़ करना है, ना कि छोटा, क्योंकि उससे आप कैसे इतना बड़ा एरिया कवर करोगे ब्लेंडिंग में। आपको बड़ा ब्रश लेना है। और जब आप अंडर आई लगा रहे हो या आप कहीं पे स्पॉट कंसील कर रहे हो, तब आपको छोटा ब्रश लेना है, जहाँ पे आपको प्रिसाइज एप्लीकेशन करना है। इस बात का खास ध्यान रखें। अब जो है मैंने ब्लेंडर ले लिया है। एक ब्लेंडर से अब मैं पूरे फेस को अच्छे से ब्लेंड करूँगी। इससे मेरा जो फेस पे एक्सेस फाउंडेशन कुछ भी होगा तो वो निकल जाएगा। अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। अब अंडर आई हाईलाइटिंग करने लगी हूँ मैं। आपने देखा था मैं अंडर आई पे सिर्फ करेक्शन के बाद कुछ भी नहीं लगाया था। अब नार्स का कंसीलर लगा रही हूँ इन द शेड कस्टर्ड। और अब नीचे थोड़ा सा अंडर आई के मैं स्वॉन लगाऊंगी, अभी आप देखना, ठीक है। ये मैंने नार्स का कस्टर्ड यूज़ किया है। अब स्वॉन थोड़ा सा लगाऊंगी, जैसे हमारा बेस थोड़ा लाइट हो जाए और फेयर दिखे। नहीं सॉरी, मैंने स्वॉन नहीं यूज़ किया, मैंने फॉरएवर 52 का ही आइवरी यूज़ किया है। बेसिकली आपको एक लाइट कंसीलर लगाना है। अब आप स्वॉन भी यूज़ कर सकते हो टू फेस्ड का, और आप फॉरएवर 52 का आइवरी भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। अब मैंने एक छोटा ब्रश लिया है सेम, जो कि मैं मिलैग्रो का हमेशा यूज़ करती हूँ, प्रो 13। इससे अब मैं ब्लेंड करूँगी, क्योंकि अब मुझे थोड़ी सी प्रिसाइज ब्लेंडिंग और एप्लीकेशन करनी है। इसी तरह से आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है अपने बेस को। कहीं पे भी हार्श लाइंस नहीं दिखनी चाहिए। और अंडर आई पे भी एक बार आप पूरा ब्रश से ब्लेंड करोगे, उसके बाद आपको ब्लेंडर से भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप बेस को ब्लेंड करो। आपने देखा होगा कि क्या करते हैं हम, बेस एप्लीकेशन में हमेशा 3 स्टेप्स होते हैं। आज मैं डिटेल वीडियो बना रही हूँ तो मेरे पास टाइम है कि मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ। सबसे पहले हम कलर करेक्शन करते हैं, उसके बाद हम स्किन टोन का फाउंडेशन लगाते हैं बेस बनाने के लिए बेसिकली। फिर हम हाईलाइटिंग करते हैं और हम थोड़ा सा लाइट कलर का कंसीलर लगाते हैं स्किन से 2 शेड लाइट। उससे हमारी बेसिकली हाईलाइटिंग होती है और हमारा फेस जो है और जो बेस होता है मेकअप का वो कंप्लीट हो जाता है उसी से। और मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स इस पॉइंट पे आके अपने स्किन टोन से सेटिस्फाई हो जाते हैं और उनको लगता है ठीक है अब हम गोरे लग रहे हैं, या अब हमारा स्किन जो है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आप मानो नहीं मानो, भले आपको क्लाइंट कितना भी बोले कि मुझे नेचुरल मेकअप चाहिए, नेचुरल चाहिए, मेकअप के नाम पे सबको थोड़ा सा तो गोरा होना ही है। आपको कोई क्लाइंट कितना भी पागल बना ले, कभी भी आपको नेचुरल मेकअप नहीं करना क्लाइंट के स्किन टोन का, क्योंकि आप जब भी करोगे ना तो बाद में वो आपको यही बोलेंगे कि आपने तो मुझे काला कर दिया था। हमेशा यही होता है, जब भी मैंने उनको थोड़ा गोरा नहीं किया ना अपने रियल स्किन टोन से, ये किसी भी मेकअप आर्टिस्ट से आप पूछ के देखो, मेकअप का मतलब क्लाइंट के एक बैक ऑफ द माइंड में एक वो रहता है, माइंडसेट रहता है कि मेकअप अगर हो रहा है तो मुझे डेफिनेटली थोड़ा गोरा दिखना है। ठीक है, एनीवेज अब जो है हमारा बेस तो बन चुका था। मैं ब्लश लगाने लगी हूँ। ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ रेयर ब्यूटी का, जो कि मैं हमेशा 2 शेड्स यूज़ करती हूँ, एक हैप्पी और एक जॉय। अभी हैप्पी यूज़ कर रही हूँ, हैप्पी थोड़ा सा पिंक है, जॉय थोड़ा सा कॉरल रहता है। और ब्रश यहाँ पे मैं PSC का यूज़ कर रही हूँ। ये बेसिकली कंसीलर ब्रश है, बट मुझे ब्लश के लिए ये परफेक्ट लगता है, स्पेशली लिक्विड ब्लशेज़ और क्रीम ब्लशेज़ के लिए। तो मैं इसी से ब्लेंडिंग कर ली मैंने।
आपको इसी तरह से ब्लश लगाना है, अच्छे से देखना है, दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए। अगर आप अफोर्डेबल ब्लशेज़ यूज़ करना चाहते हो तो O2O के बहुत अच्छे ब्रशेज़ आते हैं, के ब्यूटी के ब्लशेज़ बहुत अच्छे हैं, और आप ड्रग स्टोर में बेसिकली कोई भी ले सकते हो। आप ड्रग स्टोर में इनफैक्ट सारे प्रोडक्ट्स भी अगर आप बेस के, प्रैपिंग के, स्किन प्रैप के, मॉइस्चराइज़र, प्राइमर सारे ड्रग स्टोर के लेते हो तो भी कोई इशू नहीं है, आपका सेम टू सेम एग्जैक्ट ऐसा बेस बनेगा। बस आपको ब्लेंडिंग की और मेकअप करने की टेक्निक आनी चाहिए। जिस दिन आप वो समझ गए उस दिन आप मेकअप आर्टिस्ट बन गए। अभी आप देख रहे हो कि हमारी ब्लेंडिंग जारी है, जारी है, जारी है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं थोड़ा सा कंसीलर लगाऊंगी अंडर आई से थोड़ा नीचे, क्योंकि ब्लश थोड़ा सा आगे तक आ गया है और इतना ज़्यादा ब्लश नहीं चाहिए हमें। एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट होता है ब्लश का, वहीं तक ब्लश चाहिए। अभी मैंने कोशिश की कंसीलर से ब्लेंड करने की, बट ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं दिखा, तो अब मैं थोड़ा सा जो है कंसीलर लगाऊंगी ब्राइटनिंग वाला। वही मैं फॉरएवर 52 का ही यूज़ कर रही हूँ इन द शेड आइवरी, जो हमने पहले हाइलाइटिंग के लिए इसी सेम प्लेसमेंट पे यूज़ किया था। एंड वही सेम कंसीलर ब्रश से मैं उसको ब्लेंड करने लगी हूँ। अब आप डिफरेंस देखना खुद ही कि देखो, अब हमारा जो ब्लश वाला एरिया था, जो आगे तक ब्लश दिख रहा था, वो कवर हो चुका है। ये जो होती है ना, ये प्रो टिप्स होती हैं। मतलब हमको यही लगता है कि ये मेकअप आर्टिस्ट करते क्या है, यूजुअली लोगों को लगता है। मैं ऑनेस्टली अपनी वीडियो में सब दिखाती हूँ, सब बताती हूँ, मैं कुछ भी नहीं छुपाती। मैं जो भी करती हूँ मैं सब आप लोगों के साथ क्लियर बिल्कुल वीडियो में शेयर करती हूँ, जो कि मेकअप आर्टिस्ट इतने लाखों रुपए दे के अपने जो है क्लासेस लेते हैं और दिखाते हैं, सिखाते हैं। अब कॉन्टोर करने लगी हूँ। कॉन्टोर मैंने यूज़ किया है हुडा ब्यूटी का टेंटोर जो आता है, वही है। मैंने हल्का सा फेस पे भी कर लिया और नोज़ पे भी कर लिया। अब थोड़ा सा जॉ लाइन को दिखाने के लिए, कॉन्टोर लाइन को शार्प दिखाने के लिए बेसिकली कंसीलर यूज़ किया मैंने नार्स का इन द शेड कस्टर्ड ही, वही जो हमने अंडर आई में यूज़ किया था। इससे क्या होता है, थोड़ा सा आपका जो कॉन्टोर है ना फेस, थोड़ा सा और शार्प दिखने लग जाता है, जॉ लाइन वगैरह। मेकअप बेसिकली और उठ जाता है और अच्छा दिखने लगता है। इसी तरह से आपको करना है। आज काफ़ी डिटेल्ड हो गई है हमारी वीडियो, बट ठीक है, ज़रूरी है कभी कभी। अब पाउडर सेटिंग करने की बारी है। आपको पाउडर हमेशा पूरे फेस पे अच्छे से लगाना है, ज़्यादा मत लगाओ, रेस्ट ऑफ द फेस पे कम लगाओ, अंडर आई पे बहुत अच्छे से लगाओ। जैसे बेकिंग होती है ना, अंडर आई पे तो प्रॉपरली मतलब आप लगाओ। और मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ हुडा ब्यूटी का लूज़ पाउडर, मैबलिन का बहुत अच्छा है, के ब्यूटी का भी अच्छा है। हुडा ब्यूटी का सबसे बेस्ट है, मतलब मेरा वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लूज़ पाउडर जो है वो आज तक हुडा ब्यूटी का ही रहा है। और मैंने यहाँ पे यूज़ किया है शेड पाउंड केक, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इससे स्किन एकदम ब्लर हो जाती है। मैंने शार्लेट टिलबरी का भी यूज़ किया है, कॉम्पैक्ट पाउडर जो एयर ब्रश वाला आता है, मैंने मैक का भी यूज़ किया है। बट पता नहीं क्यों मुझे हुडा ब्यूटी वाली जो सेटिस्फेक्शन है ना, जो लूज़ पाउडर की, वो मुझे किसी भी पाउडर से नहीं आती है। खैर आप देख लीजिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर लें, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। अब मैं मैक का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, सॉफ्ट एंड जेंटल, जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ सारे क्लाइंट्स के ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसा पाउडर हाइलाइटर है जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऐसा लगता है बहुत नेचुरल इफ़ेक्ट आता है और एकदम फेस पूरा इल्यूमिनेटेड दिखता है, स्पेशली लाइट्स में, फ़ोटोज़ में। जब आपकी फ़ोटोज़ क्लिक होती हैं तब ऐसा लगता है कि मतलब आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। अब नेक की बारी है। मैंने नेक पे आइवरी लगाया, वही फॉरएवर 52 का, और उसके साथ मैंने कंसीलर कोई भी मिक्स नहीं किया है। ये जा रहा था उनके फेस से, मैच हो रहा था नेक को, मतलब जो है नेक का कलर इसके साथ मैच हो रहा था, इसी कंसीलर के साथ नेक और फेस हमारा मैच हो गया, तो यही मैंने डायरेक्टली लगा लिया। ब्रश मैंने वही बड़ा वाला मॉर्फी का यूज़ किया है। मैंने बोला कि अगर आप कहीं भी फेस की या नेक की इसी तरह के ब्लेंडिंग कर रहे हो ऐसे पार्ट्स की, तो आपको बड़ा ब्रश ही यूज़ करना है। हमारी बातें तो नॉन स्टॉप हुई ही थी, बहुत सारी बातें कर रही थी। ये ब्राइड के साथ काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है ना कभी कभी कुछ क्लाइंट्स के साथ, अच्छा भी लगता है जब आपके साथ वो एज अ फ्रेंड और अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं। आपको मेकअप करने में भी मज़ा आता है और टाइम भी अच्छा स्पेंड होता है। मैंने पाउडर ब्लश लगा लिया थोड़ा सा के ब्यूटी का इन द शेड स्वीट सैल्मन, यस। और अब मैं अंडर आई ब्लेंड करने लगी हूँ, शैडो लगाने लगी हूँ। अब आप देखना, ये तो मतलब सबसे मेजर पार्ट होता है, ये इसको तो आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका आई मेकअप का जो असली लुक होता है ना, वो अंडर आई से आता है। जिस तरह से ऊपर की आई का मेकअप करना इंपॉर्टेंट है, सेम उसी तरह से अंडर आई
शैडो, अंडर आई का मेकअप करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप खुद ही डिफरेंस देखना बिफ़ोर एंड आफ्टर में, आपको समझ आ जाएगा। सो मैंने एक ब्राउन कलर का शेड लिया था सबसे पहले फ्लैट ब्रश पे, उसको मैंने लगाया और अब मैंने एक और ब्रश लिया है, ये भी पीएसी का ही है, और मैं उसी को ब्लेंड करने लगी हूँ लाइट ब्रश लेके, मतलब लाइट शेड लेके। सो इसी तरह से करना होता है आपको। अब मैं लाइनर को थोड़ा सा और मैंने अच्छे से लगा लिया, कम हो जाता है जो कि फाइनल टचअप्स ही होते हैं ये हमारे। अब लिपस्टिक मैंने इनके ऊपर यूज़ की है टू फेस्ड की इन द शेड सेल आउट, क्योंकि लहंगा हमारा पिंक कलर का था और आज हमने बेसिकली थोड़ा पिंक की तरफ चले हैं हम मेकअप में। आई मेकअप भी उसी तरह का है, ब्लश एंड ऑल, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट भी करता है डे टाइम में। अगर आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हो तो वो अच्छा लगता है। खैर लिपस्टिक तो मैंने लगा ली थी ये वाली, लेकिन मुझे ये लिपस्टिक लगाने के बाद थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही, ज़रूरत से ज़्यादा ही पिंक लग रही थी। बेसिकली मुझे, मतलब यूजुअली मुझे इतने ज़्यादा पिंक कलर्स पसंद नहीं हैं। आपने देखा होगा मैं हमेशा न्यूड कलर्स लगाती हूँ अपने क्लाइंट्स के ऊपर। सो मैंने क्या किया था, अब जब भी आपको अगर ब्लश थोड़ा सा अगर आपको लिपस्टिक थोड़ी सी ब्राइट लगे ना, तो आप फ्लैट ब्रश पे एक कंसीलर ले लो और आप उसको सेंटर ऑफ द लिप्स पे लगा लो, आपकी लिपस्टिक न्यूड हो जाएगी। लेकिन मुझे लगा कि अभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, लेकिन शेड तो हमको यही चाहिए था, इसी तरह का कुछ। तो मैंने क्या किया, इसको प्यारा बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर ग्लॉस लगा दिया। ग्लॉस मैंने लगाया मैबलिन का टोपाज। सो वो थोड़ा सा हल्का सा पीची जो है ग्लॉस है। तो उसके बाद जो हमारी लिपस्टिक का इफ़ेक्ट आएगा आप खुद ही देखना, बहुत ही प्यारा सा। ओवरऑल जो क्या होता है, ग्लॉस लगाने के बाद पता नहीं क्यों मेकअप का पूरा लुक ही उठ जाता है। अब आप देखो लिप्स कितने प्यारे लग रहे हैं। और अंडर आई पे जो लोअर लैश लाइन है उस पर भी मस्कारा लगा रही हूँ, क्योंकि जब मेरे पास टाइम होता है ना, तब मैं कोई भी स्टेप मिस नहीं करती हूँ, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि मेकअप की बात ही ये होती है, आप जितने ज़्यादा छोटे छोटे स्टेप्स पे करते जाओगे, जितना प्रिसाइजली आप मेकअप पे ध्यान दोगे ना, उतना ज़्यादा आपका मेकअप अच्छा होगा। क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो विच मेक अ वेरी बिग डिफरेंस इन योर मेकअप, इन योर फाइनल लुक। सो यही होता है, यही करते हैं हम। सो हाइलाइटर मैंने एक और टचअप दे दिया था क्योंकि कम लग रहा था हमको। अब जो है हम फेस को सेट कर देंगे यूजिंग, आई एम यूजिंग मैक का फिक्सर। सो दिस वाज द फाइनल लुक। शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी वो जब पूरा लुक कंप्लीट हुआ। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।